जय हिंद आप सभी को। देखिए, ये हमारी एमपी फॉरेस्ट गार्ड एवं जेल प्रहरी की जो संयुक्त भर्ती परीक्षा है उसके लिए जीके जीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इसके पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट्स करा दिए हैं जो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके मिल जाएगा। आज के यानी 6वें प्रैक्टिस सेट में हम जीके के उन क्वेश्चनों को देखने वाले हैं जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में या तो पूछे गए हैं, इस बार आने वाले मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है। पहले क्वेश्चन से हम शुरू करेंगे। पहला क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक थी। तो 2011 की जो जनगणना हुई थी, पिछली जनगणना कोविड की वजह से अभी अच्छे तरीके से जनगणना हो नहीं पाई। प्रत्येक 10 साल में जो जनगणना होती है और उसमें से देखा जाए तो 11 में सबसे साक्षर जो है ना वो आपका जबलपुर ज़िला था। लगभग आपकी साक्षरता जो थी 81.07% थी जबलपुर की साक्षरता दर और सबसे साक्षर था। अगर मैं बात करूं शीर्ष 5 साक्षर जिलों की मध्य प्रदेश की, तो इसमें नाम आता है सबसे पहले जबलपुर का, फिर आता है आपका इंदौर का, फिर आता है भोपाल, फिर बालाघाट और फिर ग्वालियर। इस तरह से रहता है। बात करूं ओवरऑल मध्य प्रदेश की साक्षरता की, तो 2011 में 69.32% ओवरऑल साक्षरता थी मध्य प्रदेश की। इसमें से पुरुष जो साक्षर थे 78.73% और महिलाएं 54.49% साक्षर थी। तो ये कुछ एडिशनल फैक्ट्स है जो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि निम्न में से कौन सी सिंचाई योजना मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है। तो देखो, इसमें से जो बाकी है ना, बाकी सिंचाई योजना मध्य प्रदेश में नहीं है क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सिंचाई योजना है, ठीक है। जबकि अपना वारना, इंदिरा सागर और बाण सागर ये तीनों आपकी मध्य प्रदेश में। वारना जो है डैम रायसेन में है, बाण सागर शहडोल में है और आपका इंदिरा सागर तो पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, मध्य प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे। तो मध्य प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे, आई होप आप सबको पता होगा, पंडित रविशंकर शुक्ला थे। जो मध्य प्रदेश जो पुनर्गठन हुआ है 1 नवंबर 1956 को, तो 1 नवंबर 1956 से 1 दिसंबर 1956 तक रहे हैं। ये कांग्रेस के नेता थे, ठीक है। इसके बाद इनके स्थान पे जो दूसरे नंबर पे मुख्यमंत्री आए थे, कौन थे, भगवत राव मंडलोई आए थे, ठीक है। चलो, वर्तमान में तो पता है शिवराज सिंह है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो उष्णकटिबंधीय वन अनुसंधान संस्थान मध्य प्रदेश के जबलपुर में है, आपको याद रखना है, ठीक है। जबलपुर जो मध्य प्रदेश का तीसरा सबसे बड़ा शहरी समूह है, भेड़ाघाट, धुआंधार, संगमरमर की चट्टानों, इन सब के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, गन कैरेज फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो गन कैरेज की जो फैक्ट्री है ना, ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही है। जहाँ तक है गन कैरेज फैक्ट्री आपकी खमरिया के आसपास है। 1904 में इसकी स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये आती है, ठीक। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश से गुजरने वाली महत्वपूर्ण अक्षांश है। तो मध्य प्रदेश से गुजरने वाला जो महत्वपूर्ण अक्षांश आपका है ना, वो आपकी कर्क रेखा है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के बीचों बीच गुजरती है, लगभग 14 जिलों को टच करते हुए गुजरती है, ठीक है। तो याद रखना है, अक्षांश कर्क रेखा जो है आपके अक्षांश के समानांतर 23.5 डिग्री उत्तर में है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में अफीम की खेती की जाती है। तो मध्य प्रदेश का आपका जिला है कौन सा, मंदसौर, जहाँ पे अफीम की खेती की जाती है। कुछ अन्य जिले भी हैं जहाँ अफीम की थोड़ा बहुत खेती होती है, जैसे नीमच, रतलाम, उज्जैन, झाबुआ, इन सब में, ठीक है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट मध्य प्रदेश के निम्न में से किस क्षेत्र में पाया जाता है। तो मध्य प्रदेश की कटनी में बॉक्साइट पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में पहला व्हाइट टाइगर सफारी कहाँ है। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले से टचा हुआ मुकुंदपुर सतना जिले का पहला विश्व का सबसे बड़ा व्हाइट टाइगर सफारी है। तो मुकुंदपुर राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम किस एजेंसी को सौंपा है। तो मध्य प्रदेश राज्य स्तर पर मनरेगा कार्यक्रम मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी परिषद को सौंप दिया गया है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है,
मध्य प्रदेश में सिलहरा गुफाएं निम्नलिखित में से किस स्थान पर हैं? तो सिलहरा की जो गुफाएं हैं ना, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में है, ठीक है, जहाँ पे आपको 3 गुफाओं में कुछ आपको ब्राह्मी लेख में लिखे हुए आपको शिलालेख मिलेंगे। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा घराना मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? तो इनमें से जो आपका एक घराना है जो एमपी से संबंधित नहीं है, वो आपका हो जाएगा किराना घराना। किराना घराना एमपी का नहीं है। बाकी आपके ग्वालियर, मैहर और सेनिया, ये तीनों घराने एमपी के हैं, ठीक है। बात करूँ किराना की, तो ये सबसे समृद्ध शास्त्रीय ख्याल घरानों में से है। अब्दुल करीम ने इसकी शुरुआत की थी और ये उत्तर प्रदेश का है, मध्य प्रदेश का नहीं है किराना, ठीक है। नेक्स्ट है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी थी, सबको पता होना चाहिए। नेक्स्ट है, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश में भारत का कौन सा स्थान है? तो अनुसूचित जनजाति जो है एसटी जनसंख्या, उसमें मध्य प्रदेश का जो स्थान है वो पहला स्थान है, याद रखना, एसटी पे। मध्य प्रदेश में गोंड, भील, कोल, कोरकू, सहरिया, बैगा ये जनजातियाँ पाई जाती हैं। भारत की कुल जनजातियों का 8.6% मध्य प्रदेश में है, ये भी आपको एडिशनल तौर पे याद रखना है। संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत संगठित करने का निर्देश देता है? तो संविधान का आर्टिकल 14 जो है, नीति निर्देशक तत्व जो है आपके भाग 4 संविधान के 36 से लेकर 51 के बीच, उनमें आने वाला आपका कौन सा है? आर्टिकल 14, जो राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत गठित करने का एक निर्देश, या फिर कह सकते हैं आप निर्देश देता है, ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है भाई? तो हीराकुंड की परियोजना जो है ना आपकी महानदी पर स्थित है। कहाँ पे? महानदी पर, जो आपका सिंचाई और बिजली उत्पादन के काम में आती है परियोजना। और ये बांध जो है उड़ीसा राज्य के महानदी के ऊपर बनाया गया है, आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त, तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम है सुकुमार सेन। मुख्य चुनाव आयुक्त अभी जो चल रहे हैं सुशील चंद्रा थे। अब सुशील चंद्रा के बाद आई थिंक बदल गए हैं, आपको कमेंट करके बताना है कि अभी कौन है। राजीव कुमार तो नहीं है, ठीक है, कमेंट करके बताना है। चुनाव आयोग जो स्थापना हुई थी 1950 में हुई थी, 25 जनवरी 1950, जिसमें राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है, पहली पंचवर्षीय योजना कब लागू हुई? तो पहली पंचवर्षीय योजना जो आई थी 1951 में आई थी। नेक्स्ट है, अच्छा 1951 जो पहली पंचवर्षीय योजना आई थी, इसका उद्देश्य क्या था? तो उसका उद्देश्य आपका जो था खेती पर आधारित था, हेरोड डोटर मॉडल पर आधारित, ये भी याद रखना है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद है 51A, ये आपका मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है, जिसमें लगभग 11 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा। अगला देखते हैं, भारत का पहला औद्योगिक नीति वक्तव्य ... के रूप में जाना जाता है। तो पहला जो औद्योगिक नीति है ना, संकल्प जो लिया गया था 1948 के रूप में इसे जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश सरकार ने बजट 2022-23 के अंतर्गत पहली बार किस श्रेणी में पृथक बजट प्रस्तुत किया, यानी कौन सी श्रेणी को अलग से बजट दिया? तो बच्चों के लिए एमपी सरकार ने अलग से बजट शिक्षा और पोषण के लिए लागू किया है। अगला है, आईसीआरटी पुरस्कारों में मध्य प्रदेश को कितने पुरस्कार मिले हैं? तो जो आपका एमपी टूरिज्म बोर्ड है ना, उनके द्वारा इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म, इसका फुल फॉर्म होता है आईसीआरटी का, इसके द्वारा मध्य प्रदेश को 4 सोना और 1 रजत मिला है, ठीक है। नेक्स्ट है, ... राजा भोज की राजधानी थी। तो राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी। क्या थी? धारा नगरी, ठीक है। नेक्स्ट है, गढ़मंडला साम्राज्य का अंतिम यशस्वी और प्रतापी राजा कौन था? तो गढ़मंडला का शंकर शाह जो है अंतिम प्रतापी राजा था। अमृतलाल बेगड़ का संबंध किससे है? तो अमृतलाल बेगड़ को नर्मदा पुत्र भी कहा जाता है। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है तीरे तीरे नर्मदा, याद रखिएगा, लेकिन इनका जो मूलतः संबंध है वो पेंटर है, ये चित्रकारी से है, ठीक है। नेक्स्ट है, बेनगंगा नदी कहाँ बहती है? तो बेनगंगा नदी जो है आपकी ना, ये आपकी बहती है बालाघाट में। तो बालाघाट में बहती है बेनगंगा नदी। नेक्स्ट है, चंदेरी निम्न में से किसके लिए प्रसिद्ध है? तो चंदेरी जो है ना, चंदेरी की साड़ियाँ जो अशोकनगर में चंदेरी है,
चंदेरी की साड़ियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है मटकी नृत्य किस क्षेत्र में होता है? तो मटकी का जो नृत्य है मालवा क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है, जिसमें कलाकार सिर पर मटकी लेके संतुलन बनाने का कार्य करते हैं। ढोल से गाना बजाना भी होता है। अगला है चिड़ी खो पर्यटन स्थल किस जिले में है? तो चिड़ी खो जो है ना मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में चिड़ी खो है, चिड़ी खो पर्यटन स्थल है। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश विधानसभा के विपक्ष के पहले नेता कौन थे? तो विधानसभा के विपक्ष के पहले नेता जो थे आपके विष्णु तामस्कर थे, आई थिंक विष्णु कुछ नाम था, विश्वनाथ यादव राव तामस्कर, बहुत लंबा इनका नाम था। तो विपक्ष के पहले नेता ही हैं। ठीक, अभी फिलहाल में आपके गोविंद सिंह है कांग्रेस के विपक्षी नेता, ये भी याद रखना है। पन्ना जिले में हीरा खनन का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है बार बार। तो पन्ना जिले में जो हीरा खनन का कार्यक्रम है या कार्य है वो आपका राष्ट्रीय खनिज विकास निगम करता है। कौन करता है? राष्ट्रीय विकास खनिज निगम, जो बिंद पर्वतमाला के 20 एकड़ में फैला हुआ है और एशिया की आई थिंक ये पहली खदान है, एकमात्र खदान। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बैगा जनजाति की उप जनजाति नहीं है? तो बैगा की जो उप जनजाति है ना, इसमें से बडोया कोई भी बैगा की उप जनजाति नहीं है। जबकि बैगा की उप जनजाति की मैं बात करूं तो बिजवार, नरोतिया, भरोतिया, नाहर, रायमैना, कठमैना, ये सब किसके हैं? बैगा की उप जनजाति हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 236 वर्ग किलोमीटर जो है ना मध्य प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है अभी तक की जनगणना के अनुसार। बात करूँ मध्य प्रदेश की लगभग 7.27 करोड़ जो है जनसंख्या है, 7,26,26,26,000 करके कुछ ऐसे। लिंगानुपात 931 है। ठीक है, सबसे घनत्व जनसंख्या घनत्व वाला जिला जो है आपका भोपाल है। भारत में कोयले की सबसे मोटी परत मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भारत की सबसे मोटी आपकी क्या पाई जाती है? परत पाई जाती है, लगभग 1.5 से 2 मीटर। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि के तहत घोषित राशि के अतिरिक्त मध्य प्रदेश किसान कल्याण योजना के तहत कितनी राशि दी जाएगी? तो देखो, किसान सम्मान निधि के साथ साथ मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने 4,000 एक्स्ट्रा रुपए किसान कल्याण के साथ उसी में जोड़ देने का वादा किया है। मध्य प्रदेश अन्य कितने राज्यों के साथ सीमा साझा करता है? तो मध्य प्रदेश 5 राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। बात करूं आपको तो उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में गुजरात और राजस्थान और दक्षिण में महाराष्ट्र, इस तरह से सीमाएं साझा करता है। निम्न में से कौन सा औषधि पौधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध है? तो मध्य प्रदेश में दोनों ग्वारपाठा और सफ़ेद मूसली दोनों औषधि पौधे मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। कान्हा टाइगर रिजर्व के आधिकारिक शुभंकर कौन था? तो कान्हा टाइगर रिजर्व का जो आधिकारिक शुभंकर था ना, ये आपका भूर सिंह, बारासिंगा भूर सिंह था। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट है कि भोपाल राज्य किस साल में एक ब्रिटिश संरक्षक बन गया? तो भोपाल राज्य सन 1818 में ब्रिटिश संरक्षक में आ गया। भोपाल राज्य की स्थापना की बात करूं तो अफगान दोस्त मोहम्मद खान ने 1724 में की थी। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी बोली मध्य प्रदेश की मूल बोली नहीं है? तो इनमें से याद रखिएगा मैथिली जो है मध्य प्रदेश नहीं बिहार उत्तर प्रदेश की बोली है। कोरकू ब्रजभाषा और गोंडी मध्य प्रदेश की मूल बोलियों में से होती है। ठीक है, तो ये था आज का पूरा सेगमेंट एमपी जेल प्रहरी फॉरेस्ट गार्ड के लिए। प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 5-6 है। तो वीडियो कैसा लगा और क्या सजेशन है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए